नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल हमने कवि परिचय पढ़ लिया है। जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख ग्रुप, अवार्ड, पुरस्कार, इनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम पाठ परिचय भी पढ़ लिया था कल, वैसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। और आज हम एक कविता पढ़ लेंगे, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत का मतलब है कि अभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति देश की धरोहर होता है। व्यक्ति देश की धरोहर होता है और व्यक्ति को देश हित के काम करने होते हैं। अब यहाँ पर मातृभूमि का सेवक माना है कवि ने अपने आप को, भारत माता का भक्त मानकर कहा है। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए कि अभी तो मेरी जीवन की युवावस्था है, यानी अभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, अभी तो मेरे को बड़े कठिन और महान कार्य करने हैं। हृदय की जीवनता को प्रकट करती है। अरे आदमी मन से क्यों हार माने? आदमी मन में कल्पना करे तो बड़ी तो कल्पना करे, मरने की क्यों सोचे? छोटे कार्य करने की क्यों सोचे? व्यक्ति बड़े महान और कठिन कार्य करने चाहिए, उसको सोचना तो चाहिए। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन रूपी जो वन है मेरा, इसमें वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह, वसंत की तरह हृदय का उत्साह कभी भी समाप्त नहीं होगा। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर ठहरने वाला नहीं है। वे कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखने को कहते हैं। इस कविता का मूल भाव यही है कि व्यक्ति को हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए, कभी भी निराश, दुखी, परेशान नहीं होना चाहिए। उसके उत्साह में, जोश में कभी कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। युवावस्था जो होती है जीवन का, वो पड़ाव होता है, वो समय होता है जिसमें व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, निराश दुखी होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में व्यक्ति कठोर से कठोर परिश्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, दिन रात काम कर सकता है। तो इस काल में, युवावस्था के समय जीवन में कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है, कर्म करना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि व्यक्ति युवावस्था में जो काम कर लेता है, अच्छे काम करता है तो अच्छा, और बुरे काम करता है तो बुरा, उसका प्रभाव वृद्धावस्था में पड़ता है, गृहस्थावस्था में पड़ता है। जो बच्चा खूब पढ़ाई कर लेगा, मन लगाकर, और अच्छी सर्विस मिल जाएगी, उसका गृहस्थ जीवन बीवी बच्चों के साथ रहेगा आराम से, कोई रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, सुख से जीवन जिएगा, बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और जो मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा, इस उम्र में मजे कर लेगा, उसका बुढ़ापा, उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। बात हुई है। तो इसमें ये जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत, ये निराला के प्रखर आशावाद, वे व्यक्ति में अत्यधिक आशा होनी चाहिए और जिजीविषा से लबरेज है। जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए, जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा। देखो, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। मेरे जीवन में अभी अभी सुंदर वसंत आया है। मृदुल वसंत किसको कहा गया है? युवावस्था। अभी तो मेरी जीवन की युवावस्था की शुरुआत है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। हरे हरे पात, हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, कोमल शरीर है। कहने का मतलब अभी मेरा शरीर ऐसा है जो मैं बड़े कठिन और महान कार्य कर सकता हूँ, संघर्षों को झेल सकता हूँ, संघर्षों से टक्कर ले सकता हूं, प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने सपने को कोमल करूंगा। कहने का मतलब है मैं युवावस्था में कल्पना करूंगा और कल्पना करके उन स्वप्नों को, उन कल्पनाओं को पूरी करने का प्रयास करूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और जो आलस्य में डूबे लोग हैं उन लोगों के आलस्य को दूर करने का प्रयास करूंगा। डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और एक अच्छी सुबह बनाऊंगा।
जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष सुबह, मनोहर मन को हरने वाली सुबह का निर्माण करूँगा। कहने का मतलब है कि मैं ऐसे कर्म करूँगा, ऐसे कार्य करूँगा जिससे मेरे जीवन में एक सुबह जब होगी तो सुखद आनंददायी सुबह होगी। वो पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं पुष्प से, फूल से तंद्रालस, तंद्रा और आलस्य को और लालसा को, कामनाओं को खींच लूँगा। यानी मैं किसी में आलस्य और लापरवाही का भाव नहीं रहने दूंगा। लालसा यानी इच्छा। पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। और संसार में जितने भी काम हैं उन कामों में अपने नए जीवन का, नया जीवन, अपनी युवावस्था का जो अमृत से उसको सींच दूंगा। कहने का मतलब मैं युवावस्था के अपने पुरुषार्थ से सब कुछ श्रेष्ठ कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। और फिर मैं लोगों को मेरे जो अनंत है, मेरे जो परमात्मा है, उनका द्वार दिखा दूंगा जहाँ मेरे अनंत हैं, अंतहीन है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कभी कह रहे हैं जीवन का प्रथम काल युवावस्था होती है, यौवनावस्था होती है, और मेरा बालक मन उत्साहित है। क्या है मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। बच्चों कभी कह रहे हैं पंत जी, निराला जी सॉरी, कि ये मेरे जीवन का पहला चरण है। 4 चरण होते हैं जीवन के, कल बताया था। पहला चरण बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है, प्रथम अवस्था है, यौवन काल है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मैं मृत्यु की बात कभी भी सोच नहीं सकता। क्यों? है जीवन ही जीवन। अभी तो मेरे सामने जीवन ही जीवन है, यानी अभी तो मेरे सामने यौवन का, जवानी का अधिकांश काल शेष है, क्योंकि अभी तो मेरे यौवन की शुरुआत ही है। मुझे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अभी तो मेरे सामने अच्छे अच्छे काम करने के लिए, बड़े और महान कार्य करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है मेरा। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। जिस तरह से बालक का मन, जिस तरह से बच्चे का मन जल तरंगों पर सूर्य की चमकती हुई सुनहरी किरणों को देखकर हर्षित होता है, जैसे बच्चे का मन जल तरंगों पर, जल की लहरों पर, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर यानी लहरों पर, सूर्य की, प्रातःकालीन सूर्य की या अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी रंग की किरणें जब उन जल की लहरों पर पड़ती हैं, जल की तरंगों पर पड़ती हैं, तो उसको देखकर जैसे बच्चे का मन आकर्षित होता है, हर्षित होता है, उसी प्रकार मेरा मन भी संसार के कार्यकलापों को देखकर उल्लासित होता है। संसार के लोगों के कार्य देखकर मेरा मन भी उत्साहित होता है। जैसे बच्चे का मन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की सुनहरी किरणों को जल की लहरों पर, पानी की लहरों पर पड़ते देखकर खुश होता है बच्चे का मन, वैसे ही मेरा मन संसार के क्रियाकलापों को देखकर प्रसन्न होता है। कवि को अपने कवि कर्म के प्रति पूर्ण आस्था, निष्ठा और विश्वास है। कवि को अपने कवि कर्म के प्रति पूर्ण आस्था, विश्वास और निष्ठा है। वह कहते हैं, मेरे ही अविकसित राग से, मेरा ही जो राग है, गीतों का जो गीत है मेरे, उनके अविकसित यानी अभी मेरे गीतों का जो कौशल है अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अविकसित, विकसित नहीं हुए हैं मेरे गीत। अभी मेरे गीतों की भी जीवन में जो गीत लिखना शुरू किया उनकी शुरुआत है। विकसित होगा बंधु, यानी इस संसार का विकास होगा। ये संसार, कवि कह रहे हैं कि मेरे ही गीतों से विकास की राह पर चलेगा, मेरे ही गीतों से उन्नति करेगा ये संसार। अभी तो मेरे गीतों की शुरुआत है, अभी मेरे गीत विकसित नहीं हुए, अभी तो शुरुआत है। और जब मैं विकसित गीत लिखूंगा और संसार उनको सुनेगा और पढ़ेगा, तभी संसार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। विकसित होगा बंधु दिगंत, दिगंत का मतलब होता है बच्चों दिशाएं। दिगंत अभी विकसित होगा बंधु दिगंत, दिगंत का मतलब दिशाएं। दिशाओं के लिए है कि भविष्य में दिशाओं का अंतर,
भविष्य में दिशाओं के अंतर, ये संसार भर मेरे ही गीतों से विकास की राह चलेगा। दिशाओं के अंतर यानी सभी दिशाओं, ऐसी स्थिति में मेरा अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा। बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। इसमें एक और बच रहा है आपके, मातृवंदना। ये कल पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। इससे थोड़े हटकर लिखा रहा हूँ क्वेश्चन। एक तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो जो करना है आपको। कविता अभी न होगा मेरा अंत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन पर, कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसका आंसर भी सुन लीजिए। वसंत आगमन पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों? चारों ओर हरियाली छा जाती है। वृक्ष, लता, पेड़ पौधे और वनस्पति को देखकर ऐसा लगता है सब में नई जवानी आ गई हो। उनके शरीर कोमल हो जाते हैं, हरियाली पानी के कारण, वर्षा के कारण। डालियों में अद्भुत चमक आ जाती है। उनके शरीर कोमल हो जाते हैं, डालियों में अद्भुत चमक आ जाती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, लताओं और वृक्षों पर नई नई कलियां आ जाती हैं वसंत आने पर। जल तरंगों पर सूर्य की स्वर्णिम किरणें क्रीड़ा करने लगती हैं। जल की लहरों पर सूर्य की सुनहरे रंग की किरणें क्रीड़ा करने लगती हैं। सब और नूतन विकास दृष्टिगत होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे प्रकृति का विकास हो रहा हो। वसंत आगमन पर प्रकृति सर्वांग रूप से, पूर्ण रूप से नवीन या नूतन परिधान धारण कर लेती है। वसंत के आगमन पर प्रकृति पूर्ण रूप से नूतन परिधान धारण कर लेती है, मतलब पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। फूलों से, पुष्पों से, इनसे, फलों से, इनसे युक्त हो जाती है। ये क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन तो मैं कल बताऊंगा आपको। कल हम पढ़ेंगे मातृवंदना, और कल ये मातृवंदना पाठ पढ़कर आपका अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद एक और रहेगा आपके नागार्जुन वाला। नागार्जुन वाला एक और पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।